रेस्क्यू किया जा सकता है। बड़ी अपडेट आपको इस पूरे मामले में बता रहे हैं क्योंकि सबकी नजरें बनी हुई हैं और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि वो जल्द से जल्द बाहर आए जो लोग अंदर फंसे हुए हैं। करीब 2 बजे कर्मवीरों को रेस्क्यू किया जा सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो देखिए, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कल देर रात की रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और जो कर्मवीर वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद समय बढ़ता गया और अब देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि करीब 2 बजे कर्मवीरों को बाहर निकाला जा सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, एम्बुलेंस तैयार है और इसके अलावा बेड्स हॉस्पिटल में तैयार किए गए हैं, लेकिन हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और जो कर्मवीर अंदर फंसे हुए हैं वो सभी सकुशल बाहर निकल आए। और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में फिलहाल ये मिल रही है कि आज रात ही बाहर ये कर्मवीर बाहर आ सकते हैं। बरखा ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर डटी हुई हैं। बरखा, अब अपडेट ये मिल रही है कि रात करीब 2 बजे जो कर्मवीर है वो बाहर आ सकते हैं, यानी कि 2 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है पूरा। बिल्कुल, देखिए प्रीति, लगातार हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो कर्मवीर जो हमारे अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकल कर आएंगे। और अब ये खबरें आ रही हैं कि देर रात को ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंजाम तक पहुंच सकता है। और देर रात को जब ये ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचेगा तो उसकी तैयारियां भी पूरी मुकम्मल यहाँ पर कर ली गई हैं। पीछे तस्वीरें भी बिलाल आपको यहाँ दिखा देंगे, क्योंकि कल से थोड़ी सी समस्याएं जो है वो यहाँ पर पैदा हो रही थी। इस टनल की आप तस्वीरें देख पा रही हैं प्रीति, जहां पर कल तो 45 मीटर तक की ड्रिलिंग हो गई थी, लेकिन आज बहुत सारी समस्याएं आई और ये एक्सपर्ट्स ने कहा भी था कि इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा। अगर सामने कुछ नहीं आता है, कोई बाधा नहीं आती है तो हम आराम से उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कई सरिये आ गए थे, उनको गैस कटर से काटना पड़ा। 1-2 अटेम्प्ट तो फेल रहे, तीसरे अटेम्प्ट में वो गैस कटर से वो स्टील पाइप जो है उनको काटा गया था। तस्वीरें भी टाइम्स नाउ भारत ने एक्सक्लूसिव जो है वो यहाँ पर दिखाई थी, जिनमें लोग, हमारे दर्शक ये समझ पाए थे कि वाकई में कितनी परेशानी थी। अगर ऑगर मशीन इनको काटती तो जो उसका पार्ट था वो खराब हो सकता था। और देखिए, टाइम इसलिए इतना ज्यादा लग गया प्रीति, क्योंकि ऑगर मशीन को पूरा बाहर निकाला गया। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उसमें वक्त लगता है। 2 घंटे का वक्त तो सिर्फ ऑगर मशीन को बाहर निकालने में लगा। उसके बाद जो वहां पर लेबर थे, मजदूर थे, वो उसके अंदर जाते हैं और वो भी विकट परिस्थितियों में जाते हैं। ऑक्सीजन की वहां पर कमी होती है और उसके बाद आप गैस कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ड्रिलिंग है वो शुरू हो और उसके बाद आगे का पूरा प्रोसेस तेजी से बढ़े और तेजी से पूरी सावधानी के साथ। वो इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसा पहाड़ नहीं है ये जहां पर जल्दबाजी दिखाई जाए, वरना स्थिति खराब हो सकती है और जो लोग वहां काम कर रहे हैं और जो मजदूर अंदर फंसे हैं, सभी की जान खतरे में आ सकती है, जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। समय लेते हुए सेफली उनको बाहर निकालना भी लक्ष्य है। और ये सबसे बड़ी खबर टाइम्स नाउ नवभारत पर कि देर रात 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्रीति पूरा हो सकता है। बरखा, आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा समय और लग जाए भला, लेकिन जो सभी लोग वहां पर हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है उत्तरकाशी से ही। सबसे बड़ी खबर यह कि सुरंग में आए दूसरे अड़चन को भी हटाया गया है। ऑगर के रास्ते में आए सरिया को काटा गया है, क्योंकि पहले सरिया इस रास्ते में आ रहा था, लेकिन देखिए ऑगर मशीन के जरिए अब इस सरिया को काट लिया गया है। और ऑगर मशीन में प्लेटफॉर्म में दरारें आ गई थी, यह अपडेट भी मिल रहा था। ऑगर मशीन को काम करने में दिक्कतें आ रही थी, ड्रिल करने के लिए ऑगर मशीन को दिक्कतें आ रही थी, ड्रिल करने में लगी ऑगर की स्पीड स्लो हुई है। और बाकी अपडेट क्योंकि लगातार बरखा वहां से हमें दे रही है, ऐसे में देखिए जो दूसरी बड़ी अड़चन थी उसको भी दूर कर लिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इस दौरान रेस्क्यू टीम के सामने एक चुनौती थी। गार्डर आने से कुछ बाधा आ गई थी, लेकिन देश की जाबाज टीम ने इस बाधा को कैसे दूर किया, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सिलकियारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में कई तरह की दिक्कतें आई, कई तरह की परेशानियां आई और सबसे महत्वपूर्ण जो परेशानी का पड़ाव था वो आखिरी चरण में ये गार्डर। और देखिए इस गार्डर को कैसे एनडीआरएफ की टीम ने इस पाइप के अंदर जाके जो एक तरह से एस्केप टनल बनाया, पैसेज बनाया, उसमें एनडीआरएफ की टीम गई, गैस कटर से सारे पाइप्स को निकाले गए। देखिए कैसे एक एक करके गैस कटर के माध्यम से ये पाइप जो है वो गिरे। पहला पाइप, दूसरा पाइप और तीसरे पाइप की भी चिंगारी आप देख रहे हैं कैसे कड़ी मशक्कत के साथ में। हालांकि एनडीआरएफ की टीम को भी इस दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और यही वो टनल का रास्ता है
जो खास तौर से इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। देखिए अब ये रास्ता क्लियर हो चुका है, इसके साथ ही अब आसान हो चुका है ये पूरा रास्ता, और ऐसे ही अब एनडीआरएफ की टीम जिन्होंने इस पूरे रास्ते को क्लियर किया, और अब ये मान के चलिए अब कोई हडल नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सभी कर्मवीर इसी तरह से बाहर निकलेंगे। और आप समझिए एनडीआरएफ की टीम पहले अंदर दाखिल होगी, यहाँ पर पहले उनको ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जाएगा। जो इस खासतौर से इस टनल से बाहर निकलेंगे, अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो बाकायदा उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में स्ट्रेचर के जरिए उन्हें बाहर निकाला जाएगा। एक एक करके इसी टनल के माध्यम से जो लगातार कोशिश की गई है एक बनाने की, और यहां से इसके प्लान जो है वो लगातार किए गए हैं। माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द अब सफलता मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो खासतौर से इन कर्मवीरों को बाहर निकालने के लिए आ रही थी वो इस पूरे रास्ते में मलबे के साथ में हमने देखा पहले आयरन रॉड के साथ साथ उसके बाद में एक बड़ा गार्डर नजर आया, और एक एक करके वो तमाम हडल्स कैसे हमारी रेस्क्यू टीम ने पूरे किए हैं। अब यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए इसी तरह से अब जो एनडीआरएफ की टीम है इस टनल को वो क्रॉस करते हुए, इस पैसेज को क्रॉस करते हुए जो पाइप बनाया गया है, जो पैसेज बनाया गया है, उससे टीम अंदर आएगी रेस्क्यू पाइप के जरिए, और फिर वो टीम पहुंचेगी यहाँ पर इन तमाम कर्मचारियों के बीच में जो लगातार 12 दिनों से यहाँ पर फंसे हैं। और माना जा रहा है कि 12 दिनों के बाद में आखिरकार इन टीमों को लेकर, इन तमाम लोगों को लेकर इसी रेस्क्यू पाइप के जरिए से जो टीम है वो बाहर निकलेगी और बड़ी सफलता मिलेगी।